चैंपियनशिप यानी कि WTC से हो गई है 2 टीमों की विदाई। अब 7 टीमों में होगी फाइनल 2 के लिए लड़ाई। जी हाँ, वैसे तो जब WTC शुरू हुआ था 9 से 10 टीमें रेस में थी, लेकिन अब जैसे जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल नज़दीक आ रहा है, 2 टीमें लगभग रेस से बाहर हो चुकी हैं और अब सिर्फ 7 टीमें जिंदा हैं। इन्हीं 7 टीमों में से टॉप 2 की जो रेस है वो पूरी होगी और इन्हीं 7 में से कोई टॉप 2 में पहुंच पाएगा। इंडिया फिलहाल सबसे ऊपर है, उसके ऊपर कोई अभी खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी आने वाले जो मैचेस है वो इंडिया को जीतने पड़ेंगे। तो क्या है अभी WTC का सिनेरियो, ये मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल ICC ने पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों टीमों पर WTC के पॉइंट्स के रूप में जुर्माना ठोका है। इन दोनों टीमों के बीच 2 मैचों की जो सीरीज थी उसका पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी स्टेडियम में खेला गया, जहां बांग्लादेश ने 10 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के एक दिन बाद ICC ने दोनों टीमों पर स्लो ओवर रेट का दोषी होने पर जुर्माना ठोका है। पाकिस्तान ने निर्धारित समय में 6 ओवर कम फेंके थे, जबकि बांग्लादेश ने निर्धारित समय से 3 ओवर कम फेंके थे। ऐसे में दोनों को 6 और 3 पॉइंट्स का नुकसान उठाना पड़ा, यानी कि पाकिस्तान को 6 पॉइंट का नुकसान, बांग्लादेश को 3 पॉइंट का नुकसान। अब ऐसे में दोनों को इस तरह से ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है और एक तरीके से कह सकते हैं कि पाकिस्तान शायद इस WTC की रेस से हमेशा के लिए बाहर हो गया है। अब जो ताज़ा स्टैंडिंग्स हैं उसके हिसाब से देखें तो नंबर 1 पर टीम इंडिया है। 9 मैच खेले हैं, 74 पॉइंट हैं, विनिंग परसेंटेज सबसे ज़्यादा है 68.52%। यानी कि अगर यही टेबल जो है वो फाइनल तक इंडिया बरकरार रखती है तो इंडिया एक बार फिर से फाइनल में पहुंच जाएगी। नंबर 2 पर ऑस्ट्रेलिया है, जिसने 12 मैच खेले हैं, 90 पॉइंट हैं और विनिंग परसेंटेज है 62.50, यानी कि सेकंड बेस्ट। इसके बाद नंबर 3 पर न्यूजीलैंड है, 6 मैच खेले हैं और उसका विनिंग परसेंटेज 50 है। नंबर 4 पर इंग्लैंड है, 14 मैच खेले हैं, विनिंग परसेंटेज 41% है। नंबर 5 पर श्रीलंका है, 5 मैचों में 40% का विनिंग रेशियो है। नंबर 6 पर साउथ अफ्रीका है, 6 मैच खेले हैं, 38% का विनिंग रेशियो है। वहीं नंबर 7 पर बांग्लादेश है, 5 मैच खेले हैं, सिर्फ 35% का विनिंग परसेंटेज है। नंबर 8 पर पाकिस्तान है, 6 मैच खेले हैं, सिर्फ और सिर्फ 22% का विनिंग परसेंटेज है। और नंबर 9 पर वेस्ट इंडीज़ है, जिसका विनिंग परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ 18 है। अब जो बाकी के मैच हैं उसको भी अगर देख लें तो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ चाह कर भी फाइनल तक का सफ़र नहीं तय कर पाएंगी, इसलिए इन दोनों को ऑफिशियली आप बाहर मानकर चलिए। इसके बाद बचती हैं टॉप की 7 टीमें, जिनके बीच टॉप 2 की लड़ाई होगी। अभी इन 7 में से कोई भी टॉप 2 में पहुंच सकता है और फाइनल तक का सफ़र तय कर सकता है। इंडिया को भी अभी कई सारे टेस्ट मैचेस खेलने हैं, 5 से 7 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। इसमें से इंडिया में भी टेस्ट मैचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया जाकर भी टेस्ट मैचेस हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया क्या एक बार फिर से, क्योंकि लगातार 2 बार से तो WTC के फाइनल में पहुंची है, चैंपियन नहीं बन पाई वो बात अलग है, लेकिन कम से कम फाइनल में पहुंची है। ऐसे में एक बार फिर से टीम इंडिया पर पूरी जिम्मेदारी है। लोगों को उम्मीद है कि इंडिया इस बार वो जो लगातार 2 बार से कसर बाकी रह गई थी उसको पूरा करेगी, न सिर्फ फाइनल में पहुँचेगी बल्कि विश्व चैंपियन भी बनेगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कौन सी टीमें फाइनल में पहुंच पाती हैं और आखिर में जाकर जब आखिरी पॉइंट्स टेबल देखा जाएगा तब कौन सी टीम फाइनल में पहुंचती है। खैर, इस बारे में आपकी क्या राय है बताइएगा, आपका आकलन क्या कहता है, किसके बीच फाइनल होने जा रहा है।